हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। ये काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है और पूरी वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, खास करके जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं। अब नई खरीदारी करें या ना करें वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन जो ऊपर में फंसे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो है उनके लिए ये राहत भरी एक रिपोर्ट हो सकती है। क्या है रिपोर्ट, वो ज़रा देखिए। जीक्यूजी पार्टनर्स ने क्या कहा वो हम देखेंगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस भी आ सकता है और प्रॉफिट भी उनको मिल सकता है, लेकिन हाँ, वक्त लग सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और साथ साथ कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। तो रिपोर्ट क्या है, इसका हेडलाइन पहले तो देखें कि अदानी के निवेश से जोखिम कम हुआ। अदानी समूह के निवेशक जीक्यूजी पार्टनर्स को जेपी मॉर्गन से मिली मंजूरी, जानिए क्यों। और कई कंपनियों के अंदर, आई थिंक 6 से 7 कंपनियों के अंदर इनकी जो जीक्यूजी पार्टनर्स के जो निवेश है वो आपके भी जो है मतलब कि फेवरेट शेयर हो सकते हैं। तो वो भी ज़रूर देखें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने कैलेंडर वर्ष 2024 में $20.2 बिलियन का शुद्ध निवेश दर्ज किया। काफ़ी बड़ी रकम है, जो पिछले वर्ष के $10.2 बिलियन से लगभग दोगुना है। और शुक्रवार को एएसएक्स को दिए गए एक बयान में निवेश प्रबंधक ने खुलासा किया कि उसने वर्ष का समापन $153 बिलियन के फंड अंडर मैनेजमेंट यानी कि एफयूएम के साथ किया है। और ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने एक शोध रिपोर्ट में कहा कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने वित्त वर्ष जो है 2024 में अपनी अपेक्षाओं को पार कर लिया, मुख्य रूप से व्यय वृद्धि की अपेक्षा कम होने के कारण, जबकि समग्र राजस्व का जो है क्रम प्रदर्शन शुल्क के कारण अनुमानों से थोड़ा चूक गया और प्रबंधन शुल्क अपेक्षाओं से अधिक रहा। ये पूर्वानुमानों की तुलना में औसत एफयूएम में 0.5% की कमी के बावजूद था। पूरी वीडियो जरूर देखें क्यों जेपी मॉर्गन ने क्या कहा है। और आगे देखें, क्योंकि शुल्क मार्जिन अनुमान से 1.5% अधिक था, जो थोक एफयूएम के बढ़े हुए अनुपात के साथ जो है अनुकूल उत्पाद मिश्रण द्वारा संचालित था। और ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि हम अपनी OW रेटिंग को दोहराते हैं। इसे संशोधित दिसंबर 25 PT AS 2.90 के साथ रखा गया है, जो आय उन्नयन को दर्शाता है। और तथा ये जरा देखें, तथा ट्रंप के कार्यालय द्वारा विदेशी रिश्वतखोरी के विरुद्ध DOJ की प्रवर्तन कार्यवाही को रोकने से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के बाद अदानी के जोखिम में कमी को दर्शाता है। ये काफ़ी जो है बढ़िया बात मुझे इसकी लग रही है, जेपी मॉर्गन ने क्या कहा है। और आगे देखें कि वो जो ट्रंप ने मतलब कि कानून लगाया, जो उसके ऊपर रोक लगाई, वो अदानी ग्रुप के लिए जो है काफ़ी एक राहत भरी खबर रह सकती है। आगे देखें कि इसमें आगे कहा गया है कि वर्ष 2024 के अंतिम 2 महीनों में प्रवाह और प्रदर्शन में चुनौतियों के बाद जीक्यूजी ने जनवरी 25 के महीने में बहुत मजबूत प्रवाह और प्रदर्शन की सूचना दी। इन सभी को समायोजित करने के लिए परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 के लिए हमारे NPAT में क्रमशः जो है 6.3% और 7.7% का उन्नयन हुआ है। और आगे देखें तो इस सप्ताह की शुरुआत में, ये इस पॉइंट को जरा खास देखें, इस सप्ताह की शुरुआत में यानी कि मंडे को, सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम यानी कि FCPA के रूप में जाने वाले संघीय कानून के प्रवर्तन को अस्थायी रूप से रोक दिया है। और ये कानून अमेरिकी व्यवसायियों द्वारा विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने को अपराध बनाता है। और FCPA वही कानून है जिसके तहत उद्योगपति गौतम अदानी पर आरोप लगाए गए थे। तो ये कानून के ऊपर अभी रोक लगा दी है, तो ये काफ़ी जो है अदानी ग्रुप के लिए राहत भरी एक खबर हो सकती है। ये ना भूले, ये जेपी मॉर्गन मतलब कि ये काफ़ी, ये जीक्यूजी पार्टनर्स और वो बड़ी बड़ी जो फर्म है काफ़ी रिसर्च करके जो है अपना मतलब कि ये रिपोर्ट लाती है। और आदेश पर हस्ताक्षर करते समय राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि FCPA अमेरिकी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान में डालता है। परिणाम स्वरूप उन्होंने नए नियुक्त अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को FCPA से संबंधित सभी कार्यवाहियों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया। इसमें अमेरिकी व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ मुकदमा चलना भी शामिल है, जिन पर न्याय विभाग यानी कि DOJ द्वारा अन्य देशों में व्यावसायिक अवसरों को सुरक्षित करने के लिए विदेशी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का भी आरोप लगाया गया है। और व्हाइट हाउस ने सभी ऐतिहासिक और चल रही FCPA संबंधित प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा करने की योजना का खुलासा किया है। अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी द्वारा अद्यतन अधिक उदार प्रवर्तन प्रोटोकॉल जारी करने के बाद सभी आगामी FCPA जांच और कार्यवाहियां इन संशोधित दिशा निर्देशों का पालन करेगी और अटॉर्नी जनरल से प्राधिकरण की आवश्यकता भी होगी। यदि मामले में फंसे अमेरिकी नागरिकों
को दोष मुक्त कर दिया जाता है तो इससे गौतम अदानी और उनके सहयोगियों को राहत मिल सकती है। और ये जो है काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है अगर वहाँ से ये चीज़ अगर हो जाती है, तो ऐसा मुझे लग रहा है। और आगे देखें मामला क्या था, तो ये तो जो कि हमने पता है वो जो रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे, और ये यहाँ पर बताया गया है आई थिंक। और SEC के अनुसार जो है अदानी पर भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहते हुए भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के बारे में गलत जानकारी देकर अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने का आरोप है, और ये कथित तौर के ऊपर, मतलब कि ये इसको भी आप देख सकते हैं। और आगे देखें तो आकर्षक सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को कथित रूप से रिश्वत देने के आरोप में न्यूयॉर्क ग्रैंड जूरी द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी दोनों के खिलाफ जो है गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए गए। और हालांकि अदानी समूह ने आरोपों को निराधार बताते हुए उनका खंडन किया है, लेकिन उनके शेयर के ऊपर जो है अच्छा खासा एक नेगेटिव असर पड़ा था, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद ही जो है कई शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट भी आई थी, और आगे चलकर अगर उनको कुछ राहत मिलती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद एक तेजी की संभावना रह सकती है। अब आगे देखें तो नवंबर 2024 में, जैसे कि हमने बात की, अदानी ग्रीन एनर्जी ने कहा कि गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन को अब तक किसी भी FCPA उल्लंघन का सामना नहीं करना पड़ा है। ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है इसकी। और आगे देखें तो उस दौरान अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोपों के बावजूद, ये ज़रा देखें, GQG पार्टनर्स ने अदानी समूह की कंपनियों में अपने भरोसे की फिर से पुष्टि की। उनका भरोसा अभी भी कायम है। क्यों, वो ज़रा देखें तो अदानी समूह की कंपनियों में GQG का निवेश ज़रा देखें, $9.7 बिलियन था, जो इसकी कुल संपत्ति का लगभग 6.1% था। वो सिर्फ अदानी ग्रुप में ही है इतना बड़ा निवेश। और GQG पार्टनर्स ने अमेरिका में आरोपों के बाद अपने रुख को स्पष्ट करते हुए एक बयान में कहा है कि हम व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ आरोपों के बीच अंतर को पहचानते हैं, ये ज़रा देखें। और हमारा मानना है कि जिन कंपनियों में हमने निवेश किया है उनके मूल तत्व जो है वो मजबूत बने हुए हैं। तो ये GQG का मानना है, ये ज़रा देखें इसकी बात। तो ओवरऑल अगर देखें तो आगे लॉन्ग टर्म की बात करें तो तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अभी आगे देखें कि GQG ने कहा कि हमारा मानना है कि अदानी समूह के शेयरों में अस्थिरता को देखते हुए भी जोखिम का ये स्तर प्रबंधनीय है, और उन्होंने कहा कि अदानी कंपनियों में उनके निवेश पर सकारात्मक रिटर्न मिला है अब तक उनको। और मार्च 2023 में हिडेनबर्ग संकट के चरम के दौरान GQG ने अदानी स्टॉक में निवेश शुरू करने का निर्णय लिया। उस समय GQG ने अदानी समूह की 5 कंपनियों में निवेश किया। कौन कौन सी कंपनी है वो ज़रा देखें। 5 कंपनियों में निवेश किया, जैसे कि अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अंबुजा सीमेंट। और इसके बाद जो है फर्म ने अदानी पावर और अदानी टोटल गैस में भी अपने निवेश को बढ़ाया। तो कई ये कंपनियां ऐसी हो सकती है जो कि मतलब कि आपकी फेवरेट हो सकती है। और अदानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश प्रबंधक की हिस्सेदारी आमतौर पर 3 से 5% के बीच होती है। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। खास करके वो लोग जो कि ऊपर में फंसे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका प्राइस आ सकता है, लेकिन वक्त लग सकता है उनका। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस भी आ सकता है और प्रॉफिट भी उनको मिल सकता है, लेकिन वक्त लग सकता है, ऐसा लग रहा है। और ये जो अभी की गिरावट है वो तो बाजार की गिरावट है। कई बार मैंने कहा है, दूसरे शेयर भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी गिरावट है, खास करके मिड कैप, स्मॉल कैप, वो जो है उसके अंदर तेज़ी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी आती है, लेकिन बाजार जब गिरता है तो गिरावट भी इतनी मतलब कि ज़्यादा आती है। मिड कैप, स्मॉल कैप अगर बात करें तो अभी कहीं ना कहीं ऐसा पिटे हुए है शेयर, पूरा बाजार ही थोड़ा सा नीचे है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म की भी अगर बात करें तो कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि लॉन्ग टर्म मतलब क्या। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से लेकर 2 साल को आप जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो 5 से 10 साल को भी आप जो है और लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। आज का वीडियो में इतना ही। साथ साथ अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो जो है जल्दी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आगे भी जो है हम बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी अगर अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो हम डेली कई अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।